नेक्स्ट अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जिन एल्डिहाइड या जिन कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो कौन सी अभिक्रिया देंगे, आपकी एल्डोल संघनन या क्रॉस एल्डोल संघनन। लेकिन जिन एल्डिहाइड, जैसे कि यदि मैं बात करूं आपका HC≡OH, इसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि आपका अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, तो ये वाला यौगिक हो गया। यदि हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, ये वाले, इसके पास भी क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुख्य समूह हो गया आपका C≡OH, मुख्य समूह हो गया आपका ये वाला, इससे जो कार्बन जुड़ी है वो कहलाती है अल्फा कार्बन। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन इस कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने वाला था वो हाइड्रोजन हट गया, उनके स्थान में कौन आ गया, आपका ये वाला समूह आ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो अब ये वाले यौगिक क्या करें, बैठे रहे, वो बैठते नहीं है, वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। और इसमें होता क्या है, जैसे कि हम लेते हैं आपका सबसे पहले इस यौगिक को क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ, तो यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं HC≡OH, यहाँ पर हमें कैनिजारो अभिक्रिया में दो आपको अणु लेने पड़ेंगे। यदि आप एक फॉर्मेल्डिहाइड का ले रहे हो तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा, आपको फॉर्मेल्डिहाइड का ही लेना पड़ेगा। आपको दो अणु लेना रहता है और आपको इसकी अभिक्रिया करानी रहती है सांद्र NaOH से। किससे, सांद्र NaOH से करानी रहती है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो आपको इसका कराना है क्या, ऑक्सीकरण, और इसका क्या कराना है आपको, अपचयन। याद रखना, इसका क्या कराना है, ऑक्सीकरण, और इसका क्या कराना है आपको, अपचयन कराना है। तो देखो जब हम ऑक्सीकरण करवाएंगे, किसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो देखो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना। क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ना। तो बताओ यदि मैं इसमें बाहर से ऑक्सीजन को जोड़ूंगा तो क्या स्थिति बनेगी आपकी, देखो ये जो आपका डबल बॉन्ड O था डबल बॉन्ड O, ये यहीं रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी। जब आपको ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ देंगे। तो अब पहला उत्पाद क्या मिल जाएगा आपका, HC≡O, ऑक्सीकरण इसका होगा, एक का ऑक्सीकरण करना है, एक का अपचयन, आपकी मर्जी जिसका भी जो कराना है। तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, आपका ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली आपका, ये वाला कौन सा ग्रुप है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप है। तो क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसका क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। इसका आपने ऑक्सीकरण करा दी, इसका अपचयन करवाना है। तो देखो जब आपका इसका अपचयन कराओगे, अपचयन का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन को निकालना या हाइड्रोजन को जोड़ना। तो देखो ये क्या है आपका, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जब हम अपचयन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। ये आपको याद होना चाहिए। जब हम एल्डिहाइड का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। और अल्कोहल को प्राप्त करने के लिए हमें इस ऑक्सीजन को यहाँ पर रखना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका ऑक्सीजन को नहीं निकालेंगे। अपचयन का मतलब होता है तो ऑक्सीजन को निकाल लो या हाइड्रोजन को जोड़ दो। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन ही रखेंगे। बस क्या करेंगे हम, ये जो ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ देंगे, आपका H जोड़ देंगे बाहर से। तो क्या बन जाएगा आपका ये अल्कोहल। देखो ना OH समूह मतलब क्या है, अल्कोहल। लेकिन देखना यहाँ पर कार्बन कितने बंध बना रहे हैं, 3, जो कि संभव नहीं है, इसलिए बाहर से हम और एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, आप जितनी चाहे जोड़ सकते हो। तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करते हो, ऑक्सीकरण करते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब आप इसका क्या करते हो, अपचयन करते हो, तो क्या प्राप्त होता है, आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। हाँ, अब देखो क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, वो इस OH के साथ निकल जाता है और क्या बना लेता है, आपका H2O बना लेता है। हाँ, तो ये वाला हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, Na। तो कैनिजारो अभिक्रिया यही है कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब आप सांद्र NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। यही क्या आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है,
जब बेंजीन के ऊपर आपका C डबल बॉन्ड O H समूह जुड़ा हो, इसे क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। हमें क्या लेना पड़ेगा, ये 2 लेने पड़ेंगे। 2 में आपका बेंजल्डिहाइड ले लेंगे, एक का क्या होगा अपचयन और एक का क्या होगा ऑक्सीकरण, और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, सांद्र NaOH से कराएंगे। तो देखो होगा क्या आपका, इसका क्या करवाना है ऑक्सीकरण या अपचयन करवा दो, इसका क्या करवाना है अपचयन या ऑक्सीकरण जो भी करवा दो, लेकिन एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन करवाना है। तो देखो जब हम इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर से जोड़ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बाहर से जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन है आपका, इसमें हम बाहर से क्या जोड़ देंगे OH, तो क्या बन गया ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। साथ ही साथ अब हमें इसका क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। तो अपचयन के लिए क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन को बाहर से जोड़ते हैं। तो देखो C डबल बॉन्ड OH है, अब हमें बाहर से किसे जोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पर, ये डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और क्या बन गया ये आपका कार्बोक्सिलिक बन गया। अब देखना ये कार्बन की सेटिस्फाई के बॉन्ड 1 2 3 केवल 3 है, तो यहाँ पर और एक हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। अब क्या होगा, ये वाला जो OH है वो इस H के साथ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा H2, और इस H के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका Na। तो जब आपके ऐसे एल्डिहाइड ने जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अपने ही जैसे अन्य एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया की, तो हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण मिला, लवण है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। साथ ही साथ एल्कोहल मिला, या इसे आप क्या कह सकते हैं, हाँ एल्कोहल मिला, साथ ही साथ जल प्राप्त हुआ। तो कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया केवल और केवल वे ही देते हैं जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यह अभिक्रिया केवल कौन देते हैं, आपके एल्डिहाइड देते हैं। यह अभिक्रिया कीटोन नहीं देते हैं। हाँ, कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड देते, कीटोन नहीं देते, और वही एल्डिहाइड देते जिनके पास क्या नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता।